गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विश्लेषण करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में बनी हार्ट अटैक, ब्लड शुगर व कैंसर समेत 23 दवाओं के नमूने फेल। आप तो नहीं खा रहे इन्हें। हिमाचल प्रदेश में बनी हार्ट अटैक, ब्लड शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों समेत कुल 23 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं, जबकि देश भर में कुल 67 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए थे। CDSCO के 49 में से 20 और ड्रग कंट्रोलर के 18 में से 3 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। 23 में से 12 सोलन, 10 सिरमौर, एक दवा कांगड़ा में बनी है। दवाएं मानकों पर सही न पाए जाने पर ड्रग कंट्रोलर की ओर से कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही इन दवाओं को बनाने के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। ड्रग कंट्रोलर ने कंपनियों को दवाओं का स्टॉक भी वापस मंगवाने के निर्देश दिए। सितंबर के ड्रग अलर्ट में दवाओं के सैंपल फेल होने का खुलासा हुआ है। बीएड करने के 24 साल बाद मिली सरकारी नौकरी, 56 TGT का शिक्षक बनने से इनकार। बीएड करने के 24 साल बाद बैच वाइज आधार पर मिली सरकारी नौकरी करने से 56 TGT ने मना कर दिया है। कई चयनित शिक्षकों की आयु 52 से 55 वर्ष के बीच हो गई है। अगर ये ज्वाइन करते तो 2.5 साल अनुबंध में ही निकल जाते। जब तक रेगुलर होने का समय आता ये रिटायरमेंट के करीब होते। कई सरकारी या निजी क्षेत्रों में बीते कई सालों से एडजस्ट हैं। ऐसे में इन्होंने पद ग्रहण नहीं किया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पद भरने के लिए वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। TGT को 22,860 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। अनुबंध आधार पर टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जाएगी। वेटिंग लिस्ट वालों को 10 दिन में पद ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षकों का 9 दिसंबर से SCERT सोलन में प्रशिक्षण शुरू होगा। पद ग्रहण करने के बाद इस 15 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वालों को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। बिना सरकारी अनुमति के खोल दी बैंक शाखा, 500 पासबुक भी छापी, सस्ते ऋण का झांसा देकर करते थे ठगी। महज 2% ब्याज पर सस्ता ऋण का झांसा देकर ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया है कि नवी मुंबई जनकल्याण निधि लिमिटेड की ओर से हमीरपुर में कथित बैंक शाखा खोलने की अनुमति मिली। शाखा खोलने की अनुमति के दस्तावेज आरोपी से बरामद हुए हैं। हालांकि ये दस्तावेज सही है अथवा नहीं यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं जांच में पाया गया है कि बैंक शाखा खोलने के लिए हिमाचल सरकार की जरूरी अनुमति नहीं ली गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 4 नवंबर तक बढ़ाई अंजुम आरा और 2 अन्य की अग्रिम जमानत। शिमला में हेड कांस्टेबल को नौकरी से निकालने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने IPS अधिकारी अंजुम आरा सहित 2 अन्य की अग्रिम जमानत 4 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र ठाकुर की अदालत ने वीरवार को जांच अधिकारी को अदालत में अगली सुनवाई को पेश होने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित रिकॉर्ड को भी अदालत में देने को कहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नंबर 5 कांस्टेबल धर्म सुख नेगी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। इस मामले में अंजुम आरा सहित अन्य अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। वर्तमान SP विजिलेंस शिमला अंजुम सहित 2 अन्य ने FIR को रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुदीप्तो सेन बोले, हालात नहीं सुधरे तो द केरला स्टोरी 2 भी बनाऊंगा। द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा कि फिल्म बनाते समय बहुत सी धमकियां मिली। मेरी डेड बॉडी लाने के दाम रखे गए, आंखें निकालने के बदले इनाम घोषित किए गए। बावजूद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर फिल्म बनाने से नहीं हटा। आज भी देश विरोधी बहुत सी शक्तियां भारत को तोड़ने के लिए सक्रिय हैं। अगर ये बिगड़ते हालात सुधरे नहीं तो द केरला स्टोरी 2 भी बनाऊंगा। अपनी बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी के अनुभव को अमर उजाला के साथ साझा करते हुए फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग और उसके प्रदर्शित होने के बाद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन रात के समय मुझे देश गृह मंत्री के गोपनीयता मामलों की सलाहकार का फोन आया। अपने इनपुट के आधार पर उन्होंने उस रात मुझ पर जानलेवा हमला होने की बात कही। तब मुझे और मेरी टीम को होटल के कमरे की दीवार फांदकर रात के समय जंगल के रास्ते से भागना पड़ा। दिवाली पर शिमला से प्रदेश भर के लिए चलेंगी 37 अतिरिक्त बसें।
दिवाली पर शिमला से प्रदेश भर के रूटों पर 37 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। शिमला आईएसबीटी स्थित एचआरटीसी कंट्रोल रूम में आई डिमांड के आधार पर 29 और 30 अक्टूबर को अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश जारी किए गए। मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी शिमला की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 29 और 30 अक्टूबर को शिमला से रिकांगपिओ के लिए 2, शिमला से कांगड़ा 3, शिमला से रामपुर 3, शिमला से रोहडू 3, शिमला से कुल्लू 3, शिमला से मंडी 2, शिमला से सरकाघाट 2, शिमला से पालमपुर 2, शिमला से धर्मशाला 3, शिमला से चंडीगढ़ 5, वहीं शिमला से दिल्ली 4 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए पास करना होगा टेट, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा बोर्ड को लिखा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड को पत्र लिख दिया है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ही तैयार करेगा। टेट पास को ही भर्ती में शामिल किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए यह शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। 21 वर्ष बाद इस श्रेणी में नियमित भर्ती होने जा रही है। अंदराल में गहरी खाई में गिरी कार, सेना के जवान की मौत। सुजानपुर पुलिस थाने के तटवर्ती अंदराल गांव के पास पिछले कल एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। मृतक युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत था और आजकल घर छुट्टी आया था। घायल युवक का उपचार सिविल अस्पताल टोनी देवी में उपचार चल रहा है। ग्राम पंचायत भटेड़ के प्रधान प्रकाश चंद से मिली जानकारी के अनुसार विकास कुमार 24 वर्षीय तथा निखिल कुमार 22 वर्षीय दोनों कार से उहुल से घर की तरफ जा रहे थे कि अंदराल के पास अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में विकास कुमार की मौत हो गई जबकि निखिल कुमार घायल हुए हैं। खुशखबरी, हिमाचल में 6,297 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां शुरू। किन विषयों के कितने पद खाली? नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर खाली पदों को भरने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला चरण प्री प्राइमरी से ही शुरू होना है। कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाने का फैसला लिया जा चुका है। हिमाचल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5,481 पद खाली हैं। इनमें से 4,457 पद सबसे ज्यादा जेबीटी के हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट महज दुष्प्रचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर दुष्प्रचार ज्यादा और हकीकत कम है। पूर्व की सरकारों ने आर्थिक सुधार की हिम्मत नहीं जुटाई। पूर्व भाजपा सरकार ने भी वोट के लालच में जाते जाते हिमाचल के खजाने को लूट दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया। यदि आर्थिक स्थिति खराब होती तो यह फैसले नहीं लेते। इसके बाद सैलरी और पेंशन कुछ दिन रोकने का फैसला फाइनेंशियल प्रूडेंस का हिस्सा है। इसका वित्तीय स्थिति से कोई संबंध नहीं है। हिमाचल सरकार सैलरी और पेंशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हर महीने एडवांस लोन के ब्याज पर ही 3 करोड़ चुका रही थी, इसलिए सैलरी और पेंशन की डेट बदलने से इस ब्याज की भी बचत हुई है। सुक्खू ने कहा कि ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट और जीएसटी का हिस्सा इन्हीं तारीखों के आसपास आता है। सिर्फ इस फॉर्मूले से ही सालाना 36 करोड़ की बचत होगी। सैलरी रोकने से पहले हमारी सरकार ने पूरी मंत्रिमंडल का वेतन डेफर करके एक संदेश दिया है। हालांकि इस महीने राज्य सरकार 28 तारीख को सैलरी दे रही है और 4% महंगाई भत्ता भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पर लोन का बोझ पूर्व की सरकारों के कारण बढ़ा है। अब यह 95,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।